गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम बता देता हूँ, गौरव सर फ्रॉम पंकज क्लासेस, द नंबर 1 क्लास इन जोगेश्वरी। हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। अभी तक ये वीडियो जब आपके पास आएगा तब तक इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियो आप तक पहुँच गए रहेंगे। ये सेकेंड लास्ट वीडियो है। इससे पहले वाले 2 वीडियोज़ में जो पहला वीडियो आपके पास आएगा वो आया रहेगा, आई थिंक सो आज 23 को आपको पहला वीडियो आया रहेगा। 23 को पहला वीडियो आपको आया रहेगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। उसके बाद दूसरा वीडियो आया रहेगा ई बिजनेस, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यानी एडवांटेजेस एंड मतलब बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, इस नाम से वो क्वेश्चन है। आज हम लोग इस चैप्टर का तीसरा और सेकेंड लास्ट वीडियो बना रहे और उस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे कि दैट इज आउटसोर्सिंग की नीड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बहुत बार कुछ स्टूडेंट ना मुझे फ़ोन कर लेते हैं कि सर अपने पॉइंट्स नोट्स के अलग है, टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स अलग है, तो अपना नोट्स चलेगा क्या? स्टूडेंट 500% चलेगा, 1000% ले लो, इसमें कोई डाउट नहीं कि अपने नोट्स में कुछ कमी है। हाँ, वर्डिंग्स अलग मिलेगा, सेंटेंसेस अलग मिलेगा, बट मीनिंग शुड बी रिमेन सेम। जो मैंने रखा है, मैंने अभी चेक किया कि अपने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए पॉइंट्स और गवर्नमेंट की बुक में लिखे हुए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के पॉइंट, मीनिंग रिमेन सेम, बट पॉइंट के नाम अलग अलग है। ऐसा बहुत बार होता है। स्टूडेंट लाखों स्टूडेंट जब लेक्चर मतलब ओसीएम के बोर्ड के पेपर को लिखते हैं तो हर एक का पॉइंट सेम नहीं होता। हर एक जन को अलग अलग बुक्स में से अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। सो स्टूडेंट उसी की वजह से डोंट वरी अबाउट दैट। ये मेरी गारंटी है, आई एम टेकिंग अ गारंटी फॉर यू कि ये आंसर लिखने के बाद बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी गलत नहीं देगा। इट्स माई प्रॉमिस। मतलब एक डॉक्टर अगर सरदर्द पे क्रोसिन बोल रहा है तो दूसरा डॉक्टर सरदर्द पे ही कॉम्बीफ्लेम बोल सकता है। अंदर का मेडिसिन सेम है, बट दवाइयों के नाम अलग है। एक का नाम है क्रोसिन, दूसरे का नाम है कॉम्बीफ्लेम। तीसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको कुछ बोलेगा डोलो 650 लेना। हर एक डॉक्टर अलग अलग दवाई देगा, कंपनियों के नाम अलग अलग है स्टूडेंट, बट अंदर का दवाई, उसका मेडिसिन ये पैरासीटामोल करके ही रहेगा। पैरासीटामोल यही क्रोसिन बनाता है, उसी दवाई से आप लोग वो कॉम्बीफ्लेम बनाते हो, उसी दवाई से आप लोग डोलो 650 बनाते हो। अंदर का केमिकल सेम है, बट नाम गोलियों के अलग है। वैसे ही पॉइंट्स के नाम अलग मिलेंगे, बट अंदर का मीनिंग सेम है। इससे डोंट वरी अबाउट दैट। ये मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने फोन कॉल किए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यस स्टूडेंट, डोंट वरी अबाउट दैट। अपने नोट्स 200% परफेक्ट हैं और उसी तरीके से बनाए गए हैं। बिंदास रहना। हाँ, आपको लगता है कि नहीं सर हमें नोट्स नहीं, हमें गवर्नमेंट बुक ही फॉलो करना, तो वो फॉलो करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट कंफ्यूज मत होना। इफ यू विश कि सर गवर्नमेंट बुक, देन गवर्नमेंट बुक। इफ यू विश कि नहीं सर क्लास का नोट्स अच्छा लग रहा है, हम लोग को पढ़ने में समझ में आ रहा है, देन फॉलो इट। एब्सोल्युटली नो फियर फैक्टर, बिकॉज वो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वैलिड है। तो चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट है स्टूडेंट आउटसोर्सिंग। सबसे पहला आउटसोर्सिंग यानी क्या? जब मेरे सामने क्लासरूम में आप लोग बैठे रहते हो तो मैं स्टूडेंट आप में से ही किसी से पूछता हूं कि क्या आप में से कोई अपने घर को कलर करता है? पेंटिंग, दिवाली के वक्त, कुछ फेस्टिवल्स के वक्त पेंटिंग करते वो करता है, तो 1-2 स्टूडेंट हाथ ऊपर कर लेते। वो स्टूडेंट बोलते हाँ सर वी आर डूइंग दैट। फिर से फॉर एग्जाम्पल, चलो आपका बर्थडे पार्टी है, पहला एग्जाम्पल पेंटिंग। एक हाथ दूसरा स्टूडेंट हाथ ऊपर करता है, बाकी का कोई हाथ ऊपर ही नहीं करता। मैं भी खुद मेरे घर को पेंटिंग नहीं करता, आता ही नहीं है, कहां से करूंगा? तो क्या करते हो सर आप? मैं कुछ नहीं, मैं किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूं, बोलता है ये काम तू कर। दूसरा सो जो आपका बर्थडे पार्टी है, आपने अपने घर पे 8-10 दोस्तों को, खास 8-10 दोस्तों को बुलाया। आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके आजू बाजू वाले के 1-2 खास दोस्त भी हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, ऐसे मिलकर टोटल 15-20 लोग हैं। आपने सोचा अपने घर पे चिकन बिरयानी का ऑर्डर देते हैं, बट सोचा मम्मी को क्यों तकलीफ देने का, आपने चिकन बिरयानी वाले को ऑर्डर दिया। बिरयानी बनाने का ऑर्डर वड़ा पाव वाले के पाव नहीं देंगे ना? नहीं, मुझे मालूम है आप लोग ना बोलेंगे।
वो बिरयानी बनाने वाले को ही देंगे, स्पेशलाइज पर्सन। वहां से बिरयानी, और उसके साथ दूसरा कस्टर्ड एप्पल बासुंदी बोलते हैं। कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, उसे इंग्लिश में कहा जाता है कस्टर्ड एप्पल, सीताफल की बासुंदी, उसका ऑर्डर दे दे। फिलहाल सीजन है, डिजर्ट करके बहुत अच्छा लगेगा खाना खाने के बाद, एकदम सॉलिड। आपने बोल दिया कुछ वेज बिरयानी भी था तो आपने 2 किलो वेज बिरयानी बोल दिया, 10 किलो चिकन बिरयानी बोल दिया, मतलब सब लोगों को आराम से मिले। जो नॉनवेज खाने वाला है उसे नॉनवेज खाने दो, जो वेज खाने वाला है उसे वेज खाने, टेंशन। बट ये बिरयानी का ऑर्डर भी आपने बाहर दिया, बात समझ में आ रही है क्या? दैट इज कॉल्ड एज अ आउटसोर्सिंग। यही तो एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग के। सर ये एग्जाम्पल है आउटसोर्सिंग? यस, बट ऑब्वियस यही आउटसोर्सिंग के एग्जाम्पल है। सर कैसे, हाउ? स्टूडेंट, जो काम हम लोग खुद कर सकते हैं, अब पेंटिंग का काम लोग खुद कर सकते हैं, अपने घर को पेंटिंग कर सकते हैं, बट लोग अपने खुद के घर को खुद पेंटिंग नहीं करते, वो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। आउट सोर्सिंग, आउट सोर्सिंग, आउट मतलब बाहर, सोर्स करना मतलब देना, कि अपना काम किसी बाहर वाले को देना। दूसरा, बिरयानी का ऑर्डर, क्या घर पे बिरयानी नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बहुत सारे लोग घर पे बिरयानी बनाते हैं, बट फिर भी हम लोग वो बिरयानी का ऑर्डर किसी बाहर वाले को दे रहे हैं, और ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जो उस काम में क्या है, स्पेशलाइज्ड। ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिरयानी वगैरह सब घर में बनाने का काम बाहर चला जाएगा, तो घर के लोग फ्री रहेंगे, आपस में हम लोग बैठ के कुछ गेम वगैरह खेल सकते हैं, गपशप लगा सकते हैं, मजा मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि अपना मेन एम है बर्थडे पार्टी, मेन एम है बर्थडे पार्टी, उसे एंजॉय करना, दैट्स इट। यानी जो काम हम लोग खुद कर सकते हैं वो काम हम लोग किसी बाहर वाले को देते हैं। वो क्यों? आप लोग अपने पंकज क्लासेस को ले लो ना, अपने पंकज क्लासेस में शेट्टी सर खुद अकाउंट पूरा नहीं पढ़ाते। शेट्टी सर वो अकाउंट पढ़ाने का काम किसी और को देते। क्या शेट्टी सर को अकाउंट नहीं आता? बाकी का आता है। अरे शेट्टी सर तो FYGC से लेके CA लेवल तक का अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं, फिर सर खुद क्यों नहीं पढ़ाते? सर ने वो काम क्या कर दिया, आउटसोर्सिंग। प्रशांत सर, गुंजेश सर, अलग अलग फिरोज सर, अलग अलग प्रोफेसर्स को वो काम क्या कर दिया, आउटसोर्स। क्योंकि सर को लगता है कि ये पढ़ाने से ज्यादा मुझे मैनेज करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर मैं सब कुछ मैनेज करूंगा तो पढ़ाने वाले बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स मिल जाएंगे। दैट्स इट, दैट इज आउटसोर्सिंग। की जो काम हम लोग खुद कर सकते हैं वो काम हम लोग खुद नहीं करते, वो काम हम लोग किसी और को दे देते हैं। स्टूडेंट, ये कंसेप्ट इंडिया में ज्यादा पॉपुलराइज हुआ, ऐसे नहीं पुराना कंसेप्ट है, बट ज्यादा पॉपुलराइज हुआ 2007 के बाद। 2007 के बाद ऑटोमेटिकली अमेरिका से बहुत सारा, अमेरिका और अदर कंट्रीज से बहुत सारा काम इंडिया में आउटसोर्स किया गया। मतलब काम उनके देश का, उनके देशों की कंपनीज का, बट करवाया जाएगा इंडिया में। इसका बेस्ट एग्जांपल था कॉल सेंटर्स। मतलब कॉल सेंटर अमेरिकन कंपनी का, बट चलाया जाएगा इंडिया में। इसलिए देखो, नाइट के कॉल सेंटर चलते थे, नाइट में डेली कॉलर्स जाते थे, और तभी कुछ लोग इसका गलत मीनिंग भी लगाते थे। आज से 13 साल पहले की बात है, तभी गर्ल्स बॉयज कुछ नाइट कॉल सेंटर पे जाते थे, तो जो गर्ल्स नाइट कॉल सेंटर पे जाती थी उनका मीनिंग अलग लगाया जाता था कि दे आर प्रोस्टिट्यूट। बट इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट, इट्स अ टोटली रॉन्ग थिंग। कि नाइट कॉल सेंटर सर नाइट में क्यों जाने का? फिर क्योंकि जब इंडिया में नाइट होता है तो अमेरिका में दिन होता है, और जब वहां पे रात होती है तो यहाँ पे दिन होता है। तो इसी वजह से जब वहां पे दिन है तो वहां के लोग दिन में ही कॉल करेंगे, बट वहां उस वक्त इंडिया में क्या रहेगा, रात, तो इंडिया में वो रात को ही कॉल अटेंड होगा। मतलब सोचो, अमेरिका की कोई इंश्योरेंस कंपनी है, वहां के किसी कस्टमर को ये जानना है कि उसका प्रीमियम का ड्यू डेट कब है, तो वो अपने कंपनी के कॉल सेंटर पे फोन लगाएगा, नंबर उसके कंपनी का कॉल सेंटर का, बट बजेगा इंडिया में। इंडिया में वो फोन उठाया जाएगा और उसके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। वहां पे दिन है बट यहाँ पे रात है ना, तो यहाँ पे उसका आंसर दिया जाएगा। दैट इज कॉल सेंटर। सिर्फ फिर अमेरिका में कॉल सेंटर क्यों नहीं चलाते? वहां से वो कॉल सेंटर का काम यहाँ पे क्यों दिया? क्योंकि वहां पे लेबर फोर्स महंगा था। जितना पॉपुलेशन इंडिया में स्टूडेंट, उतना पॉपुलेशन अमेरिका में नहीं है। सो ऑटोमेटिकली इंडिया में लेबर चीप है, सस्ता है। मतलब मान के चलो ना स्टूडेंट, पकड़ के चलते कि अमेरिका में एक पर्सन को कॉल सेंटर में काम करने का अगर हम लोग $1000 भी देते, $1000,
तो स्टूडेंट इट विल बी अ 70,000 रुपीज, 70,000 रुपया हो गया, 70,000 रुपया। क्योंकि आज $1 की कीमत अगर हम लोग 70 रुपया भी पकड़े तो $1,000 की कीमत हो गई 70,000। अरे इस 70,000 में इंडिया में 7 लोग काम कर लेंगे टेलीकॉलर का। कितने? 7 लोग। 10,000 भी पेमेंट दो तो भी बच्चे हंसते हंसते आके काम करेंगे, क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को। 10,000 में लोग हंसते हंसते काम करेंगे, हंसते हंसते। व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, दैट इज द कंडीशन। मतलब वहां के एक पर्सन की सैलरी, वहां पे इंडिया में 7 लोगों की सैलरी। तो वो लोग वहां से क्या करेंगे? वहां से 10 लोगों का सैलरी इंडियन कंपनी को देंगे, तो वो इंडियन कंपनी इंडिया में उनका कॉल सेंटर चलाएगा। अब 10 इंटू 7, 70 लोगों की सैलरी यहां पे आ गई। तो इंडियन कंपनी क्या करती है? वही 70 लोगों का काम इंडिया में 50 लोगों के पास से करवाया जाता है। 20 लोगों की सैलरी उनका फायदा। क्या करने का? वहां पे ड्यूटी 8 घंटे की, यहां पे ड्यूटी 10 घंटे की। सो ऑटोमेटिकली वही एक्स्ट्रा काम यहां पे करवाया गया 10 घंटे में, प्लस प्रेशराइज करके उन्हें फोर्स करके ज्यादा काम करवाने का और पेमेंट देने का 8 घंटे का, डेट इज 7,000 और 10,000। दैट्स इट। तो ये सब काम करवाया गया और तब से लेके इंडिया में कॉल सेंटर बहुत पॉपुलराइज हुआ, बहुत पॉपुलर। इवन स्टूडेंट, मेरा पर्सनल एग्जांपल, मेरे सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में शेफ है। उस ऑस्ट्रेलिया में उनको जो जॉब मिला था, वहां के जैसे अपने यहाँ पे संजीव कपूर करके एक बहुत बड़े शेफ है, संजीव कपूर, वैसे ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े शेफ थे। उनके रेस्टोरेंट में उन्हें जॉब मिला। उनकी सैलरी वहां पे थी 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? 5,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत थी 50 रुपया। तो अब काउंट कर लो आप लोग, 5,000 इंटू 50 हो गया 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया वहां की सैलरी। बोलो इंडिया में किसी शेफ को 2.5 लाख रुपया सैलरी मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 20,000 30,000। वो भी बंदा खुशी से काम करेगा, नाश्ते नाश्ते काम करेगा। 30,000 सैलरी बोला तो वो बीच में आए थे अपने, मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ और उनकी बेटी, उनको लेने के ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो चुके अभी। अब उनकी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो, उनकी वाइफ मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ एंड उनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जब वो लोग यहाँ आए थे यहाँ पे 1 साल पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या डिफरेंस है। बोलते यहाँ पे सैलरी कम है, वहां पे ज्यादा है। वहां पे रेंट वगैरह दे के थोड़ा हाथ में, अगर कुछ भी नहीं, अगर 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी बच गया तो बोलते काउंट कर लो ना जीजू कितना बच गया, 25,000 रुपया बच गया। 25,000 रुपया बच गया सेविंग। वो 25,000 में से 10,000 घर वालों को इंडिया में भेजा तो भी वो लोग आराम से निकालेंगे। बाकी का पैसा मैं सेविंग कर लूंगा बेटी के फ्यूचर के लिए, इंडिया में आके स्टेबल होने के लिए। दैट्स इट। दैट इज दी कंडीशन। और प्लस वहां पे सब मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह फ्री है बोलते, उन बातों के लिए हमें खर्चा ही नहीं करना पड़ता। जो भी छोटे बच्चों के टीके वगैरह दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, सब कुछ फ्री है, कुछ भी नहीं करना है। इवन गवर्नमेंट स्कूल ही इतने बेस्ट है, वहां पे फ्री एजुकेशन है। दैट्स ऑल, दैट इज द कंडीशन। बोलते फिर हमें खर्चा काहे के लिए करना है, सिर्फ रेंट और खाना। दैट्स इट, दैट इज आउटसोर्सिंग, ये आउटसोर्सिंग है। और उसके बाद इंडिया में आउटसोर्सिंग इतना पॉपुलराइज हुआ कि आज इंडियन कंपनी भी अपना काम आउटसोर्स करने लगी। इंडिया में आउटसोर्सिंग कौन से क्षेत्र में होता है? तो लास्ट पॉइंट में लिखा गया है, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन, दैट इज कॉल सेंटर्स, ह्यूमन रिसोर्स। आप लोग बड़े बड़े मॉल्स में जाओ ना, अभी फिलहाल मॉल्स बंद है, नहीं चालू हो चुके हैं, बट को बहुत कम लोग जाते हैं। जब ये कोरोना वगैरह सब खत्म होगा, आप लोग क्लासेस आना चालू करोगे, उस वक्त मॉल में जाके देखना, मॉल के किसी भी सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों के ऊपर उस मॉल का नाम नहीं लिखा रहता, किसी दूसरे ही एजेंसी का नाम लिखा रहता है। यानी वो सिक्योरिटी का काम उन्होंने क्या कर दिया? आउटसोर्सिंग। इवन थिएटर्स में जब चालू होंगे तब जाओगे तो वहां पे साफ सफाई करने वाले लोगों के कपड़े देख लो, साफ सफाई करने वाले लोगों के कपड़ों के ऊपर भी किसी दूसरे एजेंसी का नाम लिखा रहेगा। यानी साफ सफाई का काम भी उन लोगों ने क्या कर दिया? आउटसोर्सिंग। अकाउंटिंग, शेट्टी सर खुद अपनी एक कंपनी चलाते, शेट्टीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड।
शेट्टी सर दुनिया को अकाउंट्स पढ़ाते, बट शेट्टी सर खुद के कंपनी का अकाउंट खुद नहीं बनाते। मैंने एक बार सर से ऐसे पूछा, सर आप खुद क्यों नहीं अकाउंट बना लेते, पैसा बचेगा। बोलते सर मेरा मेन काम क्या है, अकाउंट्स बनाना है। मैंने नहीं, बच्चों को पढ़ाना है। बोलते दैट्स इट, बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्लास मैनेज करूंगा, तो जितना पैसा अकाउंट बनाने के लिए दे रहा हूं उससे 10 गुना ज्यादा पैसा यहाँ पे कमा सकता हूं, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। उससे अच्छा काम आउटसोर्सिंग कर दिया, कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कुछ भी लफड़ा वगैरह हुआ तो वो सीए देख लेगा, अपन लोग आराम से रहेंगे। दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का काम भी बाहर दिया जाता है, मार्केटिंग का काम बाहर दिया जाता है। एंड सिक्योरिटी, अलग अलग बिल्डिंग की सिक्योरिटीज देख लो, अलग अलग बिल्डिंग्स की, आपके घर के आजू बाजू में जो भी बिल्डिंग रहेगी वहां की सिक्योरिटी देख लो। एक भी वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों के ऊपर बिल्डिंग का नाम नहीं मिलेगा, वहां पे आपको किसी और एजेंसी का नाम मिलेगा। यानी उस बिल्डिंग ने सिक्योरिटी का काम क्या कर दिया, आउटसोर्सिंग। दैट इज आउटसोर्स। इंडिया में यह आउटसोर्स होता है। अब सर आउटसोर्स करना जरूरी है, आउटसोर्सिंग करना जरूरी। आप लोग जो अपने नोट्स में आंसर पढ़ोगे ना स्टूडेंट, उसमें आपको कुछ वर्डिंग मिलेंगे, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, ये कुछ वर्ड्स मिलेंगे। ये इसके बाद वाले वीडियो में डिफाइन किए जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट वीडियो बनेगा वो इन्हीं के लिए बनेगा, और उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बीपीओ, केपीओ और एलपीओ का मीनिंग क्या है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, नहीं तो क्या होगा कि आप लोग आंसर पढ़ोगे, आपको कुछ डिफिकल्टी आएगी और कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके आपको मीनिंग, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन है और वो आपको इसके बाद वाले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो पहला, रिसोर्सेज शॉर्टेज रिलाइड बाय आउटसोर्सिंग। मतलब रिसोर्सेज का जो शॉर्टेज होता है उससे रिलाइड, रिलाइड मतलब छुटकारा मिलना, रिलाइड मतलब छुटकारा मिलना बाय आउटसोर्सिंग, मतलब काम आउटसोर्स करोगे तो जो भी रिसोर्सेज कम है उससे आपको क्या मिलेगा, छुटकारा। फिर वो रिसोर्सेज ढूंढने की जरूरत आपको नहीं है, जिसको काम दिया ना वो अपने को अरेंज करके दे देगा। सिर्फ वो एग्जाम्पल, चलो मैं बोल रहा हूँ कस्टर्ड एप्पल का सीजन नहीं है, सीताफल का सीजन नहीं है, बट वो अपन लोगों ने जिसको ऑर्डर दिया ना, हमें सीताफल की बासुंदी चाहिए, कस्टर्ड एप्पल बासुंदी चाहिए, तो वो मैनेज करेगा, कहां से सीताफल लेके आएगा, क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी। बिरयानी बनाने वाला उसके पास है नहीं है, वेज वाला है, नॉन वेज वाला, जो भी है तू देख, मेरे को रेडी चाहिए सब कुछ, मैं तेरे को पैसा देगा, बात खत्म। दैट इज रिसोर्सेज शॉर्टेज। रिसोर्सेज का जब शॉर्टेज होता है तो उससे हमें छुटकारा मिल जाता है आउटसोर्सिंग करके। हम लोगों ने जिसको ऑर्डर दिया वो सब कुछ मैनेज करके देगा, अपना काम नहीं है वो। दैट इज रिसोर्सेज शॉर्टेज रिलाइड बाय आउटसोर्सिंग। दूसरा, आउटसोर्सिंग एल्ड कॉस्ट सेविंग। हाँ, आउटसोर्सिंग से कॉस्ट सेविंग होता है। मैं अभी बता रहा था ना अमेरिका का एग्जांपल, वहां पे जितना देता है पेमेंट उससे कम पेमेंट यहाँ पे। अगर वहां से उन लोगों ने 10 लोगों का भी सैलरी भेजा तो उनके पास 70 लोगों का काम था, वो 70 लोगों का काम वो लोग 10 लोगों की सैलरी में कर रहे हैं, मतलब उनके लिए 60 लोगों का सैलरी बच गया। सिंपल, इंडिया में जो काम 70 लोगों का है वो वहां के 10 लोगों की सैलरी में हो रहा है। चलो इंडिया में वो काम नहीं करवाते, वो काम कहां पे करवाना पड़ता, अमेरिका में। अमेरिका में वो 70 लोगों को सैलरी देते, 70 लोगों की सैलरी देते तो 70 लोगों को $1000 के हिसाब से $70,000 जाता। बट वही काम अब वो लोग कितने डॉलर्स में कर रहे हैं, $10,000 में, यानी उनका $60,000 बच गया, $60,000 बच गया। वो क्यों, इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी बिल्डिंग के वॉचमैन को आज हम लोग आउटसोर्स करते, सिक्योरिटी का काम आउटसोर्स करते, इसका फायदा क्या है कि हमें सिर्फ सैलरी देना पड़ता है, बोनस देने की जरूरत नहीं, उनका पीएफ प्रोविडेंट फंड वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, उन्हें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं। जब मन किया तब उन्हें निकाल सकते, जब मन किया तब उन्हें रख सकते, ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं और इससे कॉस्ट सेविंग होता है। वो क्यों, दूसरा सोचो, चलो सैलरी तो बच गया अमेरिका की कंपनी का, बट ये सोचो अमेरिका में कॉल सेंटर नहीं बनेगा, वो कॉल सेंटर इंडिया में बनेगा, यानी अमेरिका का रेंट बच गया। जिस जगह पे कॉल सेंटर चलने वाला था उस जगह का रेंट बच गया, उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, उस जगह पे कोई फर्नीचर फिक्सर नहीं लगेगा, कॉल सेंटर कंप्यूटर वगैरह का खर्चा बच गया, ये एक्स्ट्रा खर्चा बच गया। दैट इज ओवरहेड कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ सेविंग। सैलरी का कॉस्ट तो बच ही गया, उसके साथ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आपका बच गया। ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। उसके बाद आउटसोर्सिंग प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मतलब आपको जब चाहिए तब काम रेडी करके मिलेगा। आप लोग बोलोगे मेरे शाम को 7 बजे बिरयानी मेरे पास चाहिए तो मिल जाएगा, आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे, एज पर योर कन्वीनियंस।
आप लोग अपने हिसाब से देखो ना, बहुत बार मतलब ये कोरोना सिचुएशन अगर बाजू में रखो ना, तो जनरली मॉल्स में गर्दी कब होती है? सैटरडे संडे। तो उस वक्त ना वो लोग सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। मंडे को जाओगे तो वही सिक्योरिटी गार्ड आपको कम दिखेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी, हमें जब चाहिए तब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, जब चाहिए तब कम सिक्योरिटी, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। कि आउटसोर्सिंग की वजह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप लोग अपने टाइम लिमिट के हिसाब से वो काम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन आउटसोर्स एरिया, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन सब जगह पे आज आउटसोर्सिंग चल रहा है। मैं वापस नाम पढ़ देता हूँ: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड सिक्योरिटी। उसके बाद एडवांटेजेस में फोकस ऑन कोर एक्टिविटी। यस, फोकस ऑन कोर एक्टिविटी। जैसे मैंने बोला आपके बर्थडे पार्टी में आपका मेन काम क्या है? बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना, इंजॉयमेंट करना, ना कि बिरयानी वगैरह बनाते बैठना, बराबर। चलो, अमेरिका का मेन काम इंश्योरेंस कंपनी का कॉल सेंटर था। उनका मेन काम क्या था? इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचना और इंश्योरेंस क्लेम को सेटल करना, ना कि कस्टमर के टेलीफोन को आंसर देते रहना। तो उन्होंने वो काम क्या कर दिया? आउटसोर्स। शेट्टी सर का एग्जांपल दिया। शेट्टी सर ने अकाउंटिंग पढ़ाने का काम किसी और प्रोफेसर्स को दिया। सर खुद एक टॉपिक पढ़ाते, बाकी के टॉपिक दूसरे प्रोफेसर्स को दे देते। यानी सर ने क्या किया? अकाउंट्स पढ़ाने का काम आउटसोर्स किया, क्योंकि सर मानते हैं कि क्लास मैनेज करना, स्टूडेंट्स को सब चीजें टाइम टू टाइम देना, ये इंपॉर्टेंट है। वो उन्हें मिल रहा है कि नहीं वो चेक करना, दैट इज आउटसोर्सिंग, दैट इज कोर एक्टिविटी। आप लोग अंबानी हॉस्पिटल जाओ, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अंधेरी वेस्ट में, वहां पे जाओगे ना तो नीचे आपको सब सिक्योरिटी गार्ड दिखेंगे। उनके कपड़े देख लो, एक के भी कपड़े पे रिलायंस हॉस्पिटल नहीं लिखा हुआ मिलेगा, मिला तो भी उसके नीचे कोई दूसरे एजेंसी का नाम मिलेगा। यानी वो काम सिक्योरिटी का आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं, हमारा मेन काम क्या है? पेशेंट को ठीक करना, उसे सही सलामत उसके घर पे भेजना, रिटर्न ट्रीटमेंट करके। इसलिए उन्होंने वो काम क्या कर दिया? सिक्योरिटी का आउटसोर्स, दैट इज कोर एक्टिविटी। कोर यानी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। दूसरा कोर वैल्यू। कोर वैल्यू यानी उनका मेन रिलेशन है स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन जोड़ना, उनके साथ रिलेशंस बढ़ाना, डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड एज अ कोर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज अ कोर वैल्यू। शेट्टी सर भी यही बोलते कि स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनके साथ मिलना, उनकी डिफिकल्टीज उनसे पूछना, ये सर बोलते मेरा मेन काम है। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, स्टूडेंट सेटिस्फाइड होगा, तो वो हर साल मेरे पास आएगा। दैट्स इट, दैट इज कोर वैल्यू। उसके बाद रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट। हाँ, चलाने का खर्चा कम हो गया ना, मैंने अभी तो बोला ओवरहेड कॉस्ट, कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं, रेंट नहीं, फर्नीचर फिक्सर नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, ये कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं। हम लोगों ने सीधा काम आउटसोर्स कर दिया। मतलब अपने घर पे बिरयानी बनाते तो गैस जाता, इलेक्ट्रिसिटी जाता, अलग अलग चीजें चलती, तो ये सब काम हम लोगों ने क्या कर दिया? आउटसोर्स। प्लस अपनी मेहनत बढ़ गई, वो अलग, दैट इज ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाता है? कम। फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी, फटाफट डिलीवरी मिल जाता है अपने, फटाफट। पिज्जा घर पे भी बना सकते हैं, बट फिर भी हम लोग डोमिनोज वाले को ऑर्डर करते हैं। आधे घंटे में पिज्जा का ऑर्डर घर पे, दैट इज क्विक डिलीवरी, आपको जब चाहिए तब। उसके बाद स्पेशलाइज सर्विस, यही मैं बोल रहा था कि थोड़ी देर पहले, कि बिरयानी का ऑर्डर किसको देंगे? वड़ा पाव वाले को? बिल्कुल नहीं, ऐसे पर्सन को देंगे कि जो बिरयानी बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड है। हमें एक्सपर्ट पर्सन की सर्विस मिलती है स्टूडेंट। उसके बाद ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब जब काम आउटसोर्स होने ही लगा है तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी छोटे बिजनेसमैन को बिजनेस मिल जाता है, किसी छोटे बिरयानी वाले को ऑर्डर मिल गया, उसका बिजनेस बढ़ गया, उसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसकी वजह से आज छोटे छोटे बिजनेसमैन बन रहे, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। क्योंकि आज इंडिया में जॉब्स नहीं है, स्टूडेंट जॉब्स मिल नहीं रहे, बट उसके बदले में अगर कोई पर्सन खुद का बिजनेस चालू कर रहा है तो वो बिजनेस सक्सेसफुली आगे बढ़ा सकता है। दैट इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर। उसके बाद डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में पॉइंट नंबर 1, प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर सर्विसेज, या प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर सर्विसेज। स्टूडेंट, आप लोग अपने घर पे बिरयानी बनाओगे तो ऑयल, रिफाइंड ऑयल यूज करोगे, क्या गारंटी वो बिरयानी वाला रिफाइंड ऑयल यूज करेगा? वो लोग तो येलो थैली में मिलता है ना, येलो कलर की थैली में पामोलिन ऑयल, वो यूज करेगा जो रिफाइंड नहीं है और जो आपके हेल्थ के लिए डेंजरस है। क्या गारंटी कि वो लोग अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे? आप लोग राइस यूज करोगे तो वो राइस एक बार छानोगे कि उसमें कहीं पे पत्थर नहीं है, क्या गारंटी वो करेगा काम? वो सीधा दुकान से राइस आएगा, कितना 7 किलो राइस डालेगा सीधा अंदर, बोलेगा बासमती राइस है, वो क्लीन ही होता है, बट अरे गलती से पत्थर रह गया तो। चावल में भी छोटे छोटे कीड़े आते हैं,
फिर वो वेज बिरयानी नहीं, कीड़ा बिरयानी बन जाएगा। अच्छा चलो, आप लोग घर पे वेज बिरयानी बनाओगे तो हर एक सब्जी प्रॉपर क्लीन करके डालोगे। उसमें सबसे पहला फूल गोभी आता है, फ्लावर, और वो फ्लावर के अंदर कीड़े होते हैं, वो तो सीधा काटेगा और अंदर डाल देगा, बन गया आपका कीड़ा बिरयानी। वेज बिरयानी हो गया कीड़े। देखो नॉन वेज वालों को टेंशन नहीं, उनके अंदर चिकन गिरने वाला है, बट जो वेज खाने वाले लोग हैं उन्हें वेज के बदले में कीड़ा मिलेगा, मतलब उनका बिरयानी भी नॉन वेज बन गया। आपको सुनने के लिए गंदा लगेगा, बट दैट इज द प्रॉब्लम स्टूडेंट, प्रॉब्लम ऑफ पुअर सर्विस। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉय, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, 8 घंटे के बदले में उनके पास से 10 घंटा काम करवाएंगे, ये उनका एक्सप्लॉयटेशन ही तो है कि 8 घंटे की सैलरी देंगे और 10 घंटे का काम करवाएंगे, सो समथिंग इट इज रॉन्ग स्टूडेंट। तो ये एक्सप्लॉयटेशन होता है। आप हम लोग बहुत बार बिल्डिंग के वॉचमैन लोगों को गाली देते कि अरे क्या ये लोग सोते रहते, ऑफकोर्स सोएंगे ना यार, पेमेंट 8 घंटे का और ड्यूटी 12 घंटे की, तो ऑफकोर्स ऊपर के 5 घंटे जब एक्स्ट्रा ड्यूटी होगी तो उसे नींद आएगी। दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि उनका छल किया जाता है मानसिक रूप से। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर, वही तो समझा रहा हूं कि जब 8 घंटे की सैलरी में 10 और 12 घंटे काम करवाओगे तो जो 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करने वाले वो लोग क्या जोश में करेंगे? बिल्कुल नहीं, उनका जोश निकल गया रहेगा। लास्ट में तो एकदम कंडल आया रहेगा, वो लोग टाइम पास करेंगे। यानी उनकी काम करने की टर्नओवर यानी काम करने की कैपेसिटी लास्ट में धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम, एंड इट इज अ बैड इफेक्ट ऑन योर प्रोडक्शन। फिर प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का होगा ही, वी कांट से दैट, या जितना हम लोगों ने प्रोडक्शन सोचा उतना नहीं होगा। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर यानी एम्प्लॉय की काम करने की कैपेसिटी अफेक्ट होगी। उसके बाद मिस यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हाँ ऑर्गेनाइजेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। अब सिंपल सी बात ना, जो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन्हें उस बिल्डिंग का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया, किधर कैश जमा होता है, किधर अकाउंट कैश की गाड़ी लगती है, किधर जाके डिपॉजिट करते पूरी। अगर वहां के एक भी वॉचमैन ने ये बात जाके किसी चोरों के ग्रुप को बता दी तो उस हॉस्पिटल की कैश की गाड़ी तो लूट ली जाएगी। वो क्यों? शेट्टी सर जहां पे अकाउंट बनाने के लिए देते हैं अपनी कंपनी का, उस सीए को तो मालूम पड़ गया ना शेट्टी सर के पास कितना है, किधर कितना छुपा के रखा है ओपन नहीं रखा है पूरा। अगर वो सीए वो इंफॉर्मेशन कहीं गलत जगह पे लीक करेगा तो इट विल अफेक्ट, दैट इज मिसयूज, कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो सेंसिटिव नाजुक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लीक होने का डर होता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट अमेरिका का काम इंडिया में आया तो अमेरिका में लोगों को जॉब नहीं मिला, मतलब अमेरिका में क्या क्रिएट हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इंडिया में आप लोगों को जो काम 70 लोगों से करवाना था, आपने वो काम 50 या 40 लोगों से करवाया, यानी 20 से 30 लोग क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। इससे आउटसोर्सिंग से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का डर रहता है। दैट इज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयड। तो ये था आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम लोगों ने नीड्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर किया। सो स्टूडेंट, आउटसोर्सिंग खत्म होने के बाद अब आगे ये स्टूडेंट, इसका ना फोटो आपको बहुत पहले मिल गया रहेगा, मतलब जब आपको चैप्टर नंबर 1 का पहला वीडियो मिला रहेगा, पहला नहीं दूसरा वीडियो मिला रहेगा ई बिजनेस, उसी वक्त उससे पहले, इवन उससे 1-2 दिन पहले आपको ये इसका फोटो मिल गया रहेगा। आज मैं इस वीडियो में वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अभी अपने को बोर्ड वालों ने आई थिंक सो, आज डेट है, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब डेट है स्टूडेंट 21 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और आई थिंक सो 21 तारीख से पहले 15-16 तारीख को ही अपने पास बोर्ड वालों ने सभी चैप्टर वाइज मार्क्स दे दिए थे, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो वही उसी का फोटो स्क्रीनशॉट निकाल के आपको 21 तारीख को आ जाएगा, ग्रुप पे आ गया रहेगा। तो उसके लिए ये क्या लिखा है स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट आप लोगों को दिया गया कि हर चैप्टर में मिनिमम मार्क्स कितने एंड मैक्सिमम मार्क्स कितने। इसके ऊपर से हम लोग एक बात कंफर्म बोल सकते हैं स्टूडेंट कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जो 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आने वाला है, 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, वो 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर 3 चैप्टर्स के ऊपर आएगा। मैं जहां पे लिख रहा हूं LA,
उसके ऊपर आपको लॉन्ग आंसर आने का फुल चांसेस है। स्टूडेंट यही तीन चैप्टर चैप्टर नंबर 2 मतलब लॉन्ग आंसर के लिए चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 7, इन तीन चैप्टर्स को फॉलो करने का, सॉरी 8, चैप्टर नंबर 8, इन तीन चैप्टर्स को फॉलो करना। इसके बाद मुझे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 7 चैप्टर के ऊपर क्यों नहीं आएगा, उसके ऊपर भी 17 मार्क्स है। बट स्टूडेंट जो चैप्टर मैंने आपको बोले उसके टोटल मार्क्स चेक कर लो, उसके टोटल मार्क्स ना आपको 8 से ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर कितने मार्क्स के लिए आएगा, 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 8। अब 8 मार्क्स के लिए आएगा तो चेक कर लो, चैप्टर नंबर 2 के मैक्स टोटल मार्क्स 12, 20, 15 मतलब 8 से ज्यादा है। अच्छा 7वें चैप्टर का 8 चेक कर लो, मार्क्स विद ऑप्शन 17 है बट मिनिमम मार्क्स 7 है। इसका मतलब उसके ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन सेट नहीं हो सकता। इवन स्टूडेंट ये 3 चैप्टर छोड़ के बाकी किसी भी चैप्टर के टोटल मार्क्स 8 के ऊपर है ही नहीं। यही आपके लिए एक क्लू दिया है उन्होंने कि आपको लॉन्ग आंसर कौन से चैप्टर के ऊपर आएगा, तो लॉन्ग आंसर आएगा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज जो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम मार्क्स है। अब सर डिस्टिंग्विश किसके ऊपर आएगा, शॉर्ट नोट्स किसके ऊपर आएगा, ये हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, बट आज के वीडियो के लिए मैंने आपको ये दे दिया है। इवन ये इसलिए दिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा आराम मिले दिमाग को कि आपको लॉन्ग आंसर के लिए कितना पढ़ने का है, तो 3 चैप्टर ही पढ़ने का है। धीरे धीरे आगे के वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर पढ़ने और इवन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले, वो तो अपना दिसंबर तक क्लास चालू हो जाएगा, उन लेक्चर्स में आपको तभी बताया जाएगा। आज के वीडियो में जो आपके पास फोटो आ चुका है उसे डिफाइन करने के लिए बताया गया कि ये टोटल मार्क्स मतलब मिनिमम मार्क्स है और ये मार्क्स विथ ऑप्शन है, और आपको 3 चैप्टर करना है 2, 4 एंड 8 फॉर लॉन्ग आंसर। तो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट FYJC के एडमिशन अपने स्टार्ट हो चुके हैं, 3 से 4 बैचेस फुल होने पे हैं, तीसरा बैच फुल हो गया, चौथे बैच का एडमिशन चालू है। अपने दोस्तों को रेफर करो और 1000 रुपया कमा लो। लर्निंग विद अर्निंग। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।